जय हिंद बच्चों, कैसे हैं भैया सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए मेरी एक बात सुनिए, हमने आपको डिटर्मिनेंट्स के लेक्चर नंबर 7 आपको हमने करा दिए थे। देखिए अगर आप किसी भी क्लास के हैं 11, 12 BSc BCA या किसी भी हायर मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये मेरा चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी है। हमने आपको डिटर्मिनेंट्स पढ़ा रहे थे, डिटर्मिनेंट्स के लेक्चर 7 करा दिए थे। आज हम बताने जा रहे हैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एडजॉइंट बताने जा रहे हैं आज हमको एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। हालांकि ये डिटर्मिनेंट्स का पोर्शन है लेकिन इसको मैट्रिक्स में, ये मैट्रिक्स का पोर्शन लेकिन इसको डिटर्मिनेंट्स में बताया जाता है। ठीक, मैट्रिक्स का पोर्शन इसको डिटर्मिनेंट्स में बताया जाता है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एडजॉइंट आर फाइंड एडजॉइंट हो गया, माइनर्स हो गया, कोफैक्टर हो गया, ये केवल उन्हीं का ही फाइंड कर सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल होते हैं। तो एडजॉइंट आर फाइंड ओनली दोज मैट्रिक्स in which number of row is equal to number of column। इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और यही तो हमारे डिटरमिनेंट्स का भी पोर्शन है भाई। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और यही हमारा डिटरमिनेंट्स का भी पोर्शन है। तो एक छोटा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल है फर्स्ट, इफ a is equal to 2 minus 1 3 minus 2 3 minus 1 4 minus 5 और ये 2 हो जाएगा। ठीक, आपसे क्या कह रहा है? फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। ठीक, तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ ए का। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ ए निकालना। कोफैक्टर कैसे निकालना? जिसका एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है वाली कॉलम हटा दीजिए, वाली रो हटा दीजिए। बाकी जो बच्चे 2 का निकालना है, ये कॉलम हटा दी, रो हटा, बाकी जो बच्चे सॉल्व कर दिए। 3 2 6 माइनस मल्टीप्लाई करो माइनस माइनस प्लस 5। ठीक, -1 का लेना है, -1 का ये कॉलम हट जाएगा, ये रो हट जाए, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? -4 माइनस मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई करो -4 यहाँ रखोगे तो कितना हो जाएगा? +4 हो जाएगा। ठीक, 3 का निकालना है, ये कॉलम हट जाएगा, रोड जाए, मल्टीप्लाई करिए माइनस माइनस +10 -12 -2 का निकालना है, ये रो हट जाएगा, कॉलम हट जाए, मल्टीप्लाई कराओ -2 माइनस मल्टीप्लाई करो -15 उठा के रखो तो क्या हो जाएगा? प्लस का 15। 3 का निकालना है, ये रो हट जाए, कॉलम हट जाए, मल्टीप्लाई कराइए 4 माइनस का 12। -1 का निकालना, ये रो हट जाए, कॉलम हट जाए, कितना बचेगा? -10 माइनस मल्टीप्लाई कराओ कितना हो रहा है? -4 रखोगे यानी कि +4। बस समझ गए? 4 का निकालना है, रो हट जाए, कॉलम हट जाए, मल्टीप्लाई करिए माइनस माइनस +1 माइनस 3 3 जा 9। -5 का निकालना है, ये रो हट जाएगा, कॉलम हट जाएगा, कितना हो जाएगा? -2 माइनस मल्टीप्लाई कराओगे -6 -6 रखो यानी कि +6। 2 निकालो, कॉलम हट जाएगा, रो हट जाएगा, कितना बचेगा? 6 माइनस +2 यानी कि -2। अल्टरनेट भाई ये जो निकला आपका माइनस ऑफ ए निकला है। ये जो निकला है क्या है? माइनस ऑफ ए। और सिंबल लगाएंगे अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हो गया आपका कोफैक्टर ऑफ ए। तो भाई एक बात सुनिए, आप एक बार फिर चेक कर लो, 2 का निकालने, कॉलम हट जाए, रोड जाए, कितना 6
माइनस प्लस 5 यानी कि -5। ये कितना हो जाएगा -4 मल्टी -4 + 4 हो जाएगा। 3 का निकालना है तो कितना 10 माइनस का 12, -2 का निकालना है रो हट जाएगा कॉलम हट जाएगा, कितना -2 -15 + 15। 3 का निकालना है रो हट जाएगा कॉलम हट जाएगा, कितना हो जाएगा 4 -12 -1 का निकालना है ये रो हट जाएगा कॉलम हट जाएगा, कितना बचेगा -10 -4 + 4 +1 -9 -5 का निकालना रो हट जाएगा कॉलम हट जाएगा, कितना हो जाएगा -2 -6 यानी कि +6 +2 का निकालना कॉलम हट जाएगा रो हट जाएगा, कितना हो जाएगा 6 +2 यानी कि -2। तो कोफैक्टर ऑफ ए कितना आ जाएगा भाई आपका, कोफैक्टर ऑफ ए 6 - 5 कितना हो जाएगा 1, 4 - 4 कितना हो जाएगा 0, 10 - 12 कितना हो जाएगा -2, 15 - 2 15 - 2 कितना हो जाएगा 13, 13 माइनस का 13, 4 - 12 कितना हो जाएगा 4 - 12 हो जाएगा -8 -10 + 4 -6 यानी कि +6, 1 - 9 कितना है -8, 6 - 2 4 यानी कि -4, 6 - 2 कितना हो जाएगा 4, ये कोफैक्टर ऑफ ए हो जाएगा। अब आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा सुनिएगा, कोफैक्टर ऑफ ए का होल ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ ए का क्या हो जाएगा ट्रांसपोज, बात समझ गए, तो उसका ट्रांसपोज करा दीजिए, ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज करा, ट्रांसपोज का मतलब रो के एलिमेंट कॉलम है 1 0 -2 -13 -8 6 ये हो जाएगा -8 -4 और ये हो जाएगा 4, रो के एलिमेंट कॉलम बना दिया, ठीक, ये हो गया आपका। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से। ये एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, देखिए बहुत ही सिस्टम वाले क्वेश्चन करा रहे हैं हम आपको सिस्टमेटिक वे में। देखिए भाई आगे अगला क्वेश्चन है, इसमें इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स का ही पोर्शन है लेकिन इसको डिटरमिनेंट में इसलिए बताया जाता है क्योंकि चाहे एडजॉइंट हो चाहे माइनस हो चाहे कोफैक्टर हो, ये सिर्फ उन्हीं का ही फाइंड कर सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम आपस में क्या होती है इक्वल होती है। तो अगला देखिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, देखो सुनो कैसे निकालेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स can be find by only two types of मेथड, दो मेथड के द्वारा हम इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं, दो मेथड के द्वारा, दो मेथड ऐसे हैं जिनके द्वारा हम इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। कौन से वो दो मेथड हैं, पहला होता है आपका मैट्रिक्स मेथड, पहला जो होता है इसे कहते हैं मैट्रिक्स मेथड, पहला जो होता है मैट्रिक्स मेथड होता है, और दूसरा जो होता है इसे कहते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन। दो मेथड होते हैं, एक होता है मैट्रिक्स मेथड, एक होता है एलिमेंट्री ऑपरेशन। दो मेथड से हम आपका इनवर्स निकाल सकते हैं, दो मेथड के द्वारा हम इनवर्स आपका निकाल सकते हैं, एक होता है मैट्रिक्स मेथड, एक होता है एलिमेंट्री ऑपरेशन, दोनों ही बताएंगे। तो पहला बताने जा रहे हैं मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड एक एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं, एग्जाम्पल समझा रहे हैं। इफ a इज इक्वल टू 2 3 -2 -4 5 -3 -3 2 -1, ठीक। आपसे क्या कह रहा है, फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स फाइंड करना है, ठीक। अब क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे ए इनवर्स, देखिए ए इनवर्स फाइंड करना है, किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। अच्छा, इनवर्स के लिए मॉड ऑफ ए की जो वैल्यू है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए,
इन्वर्स मैट्रिक्स के लिए, इन्वर्स मैट्रिक्स के लिए मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो भाई मेरी बात सुनो, अगर मॉड ए हमारा 0 नहीं होगा, मॉड ए अगर 0 होगा तो समथिंग अपॉन 0 इन्फाइनाइट दे देगा, इसलिए हम कह रहे हैं मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो एग्जाम्पल लेते हैं भाई, सबसे पहले अब पहले आपको निकालना एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है भाई? एडजॉइंट ऑफ ए होता है हमारा कोफैक्टर ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। ठीक, तो ये होता है भाई, चाहे कोफैक्टर ऑफ ए निकालिए। देखिए या पहले इसका मॉड ए चेक कर लो ना, अगर मॉड ए बात सुनो 0 के बराबर आ गया तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ए बराबर क्या ले लिया हमने? ए बराबर ले लिया 2 3 -2 2 3 -2 -4 5 -3 -3 2 -1। ठीक, अब क्या निकालना है? पहले मॉड ऑफ ए निकालना है, तो मॉड ऑफ ए निकालिए, सॉल्व करें, प्लस माइनस प्लस ले लिया। ठीक, 2 ले लिया, ये कॉलम हट जाएगा, 2 लिए ये कॉलम हट जाएगा, रो हट जाए, मल्टीप्लाई कराओ, माइनस का 5 माइनस मल्टीप्लाई कराओ, कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई माइनस का 5 मल्टीप्लाई करो, -6 आएगा, -6 रखोगे यानी कि +6, -3 ले लिया, ये कॉलम हट जाएगा, ये रो हट जाएगा, मल्टीप्लाई कराओ, माइनस +4 माइनस मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस मल्टीप्लाई कराओ, माइनस प्लस इनका मल्टीप्लाई कराओगे भाई, प्लस 3 3 9 यानी कि -9, प्लस -2 ले लिया, ये कॉलम हट जाएगा, ये रोड जाए, मल्टीप्लाई कराओ, माइनस का 8 माइनस मल्टीप्लाई कराओगे कितना हो जाएगा? माइनस का 15 रखोगे यानी कि प्लस का 15। तो मॉड ऑफ इज इक्वल टू 2 6 - 5 1 -3 माइनस का 4 -9 कितना हो जाएगा? माइनस का 5 -2 15 - 8 कितना हो जाएगा? 7। मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 2 माइनस प्लस 15 माइनस का 14। तो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 15 तो 17 -14, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। मॉड ऑफ ए की वैल्यू 3 आ गई। बात समझ गए इतना? तो मॉड ऑफ ए देखो 3 आ गया। अब निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखो भाई कैसे निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। बात समझ गए, उम्मीद करते हैं अच्छे से आप लोग। तो भाई अब देखिए इसका आपको क्या निकालना है? कोफैक्टर ऑफ ए। नाउ वी फाइंड कोफैक्टर ऑफ ए। नाउ वी फाइंड कोफैक्टर ऑफ ए। कोफैक्टर ऑफ ए फाइंड करना। तो कोफैक्टर ऑफ ए कैसे निकालेंगे? कोफैक्टर ऑफ ए। ठीक भाई, जिसका कोफैक्टर, जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना वाली कॉलम हटा दी, जो हटा दी, मल्टीप्लाई करिए, माइनस +5 माइनस मल्टीप्लाई कराओ, -6 रखेंगे यानी कि +6। ठीक, -3 निकालेंगे, कॉलम हट जाएगा, रो हट जाएगा, मल्टीप्लाई का माइनस +4 माइनस प्लस 3 3 9 यानी कि -9, -2 लेंगे, -2 प्लस -2 का लेंगे, ये कॉलम हट जाएगा, रो हट जाएगा, कितना हो जाएगा? माइनस का 8 माइनस मल्टीप्लाई करोगे, 5 3 15, 5 15 माइनस का 15 यानी रखो प्लस का 15। -4 का निकालेंगे, ये रो हट जाएगा, ये कॉलम हट जाएगा, कितना हो जाएगा? -3 ले लेंगे, -3 ले लेंगे, मल्टीप्लाई कराओगे, -4 -3 ले लेंगे, मल्टीप्लाई कराओगे, -3 ले लिया, माइनस मल्टीप्लाई कराओ, 2 2 4 यानी कि 2 2 4 यानी कि -4 रखोगे, -4 रखोगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। ठीक,
अब भाई इस 5 का निकालेंगे तो रो हट जाएगा, कॉलम हट जाएगा, मल्टीप्लाई कराओ, -2 ले लिया, माइनस मल्टीप्लाई कराओगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? -3 का लेना, ये कॉलम हट जाएगा, ये रो हट जाएगा, मल्टीप्लाई कराओ, 2 2 जा 4, माइनस मल्टीप्लाई कराओ, माइनस का 9 यानी कि प्लस का 9। ठीक, -3 निकालना है, रो हट जाएगा, कॉलम हट जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 9 माइनस मल्टीप्लाई करो -10, -10 यानी कि +10। ठीक, अब भाई देखो 2 का निकालना है, रो हट जाएगा, कॉलम हट जाएगा, कितना बचेगा -6, माइनस माइनस प्लस, भाई 2 का निकालना ये कॉलम हट जाएगा, रो हट जाएगा, माइनस का 6, माइनस माइनस +8 यानी कि -8, -1 का नहीं कॉलम हट जाएगा, रो हट जाएगा, कितना बचेगा 10, माइनस का 12 रखोगे यानी कि प्लस का 12, ये आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत भाई? यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो, बेटा कोई भी दिक्कत हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए। ठीक, तो ये हो गया भाई, बात समझ गए सभी लोग अच्छे से? एक चीज़ ये गलत हो रहा है भाई, सॉरी, 2 का निकालने कॉलम हट जाए, रोड जाएगी, कितना बचेगा -5 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और 4 - 9 -8 + 15। ठीक है, एक बार फिर चेक कर लो भाई, -4 का निकालना कॉलम हट जाए, -3 और +4। ठीक है, 5 का निकालना रोड जाए, कॉलम हट जाए, -2 और -6। ठीक, -6, इस -3 का निकालना कॉलम हट जाए, रोड जाए, कितना 4 + 9। ठीक है, -3 का निकालना रोड जाए, कॉलम हट जाए, कितना बचे -9 -10 यानी कि +10। 2 का निकालना है -6 +8 यानी कि -8, -1 का कॉलम हट जाए, रोड जाए, कितना 10 -12 यानी कि +12। अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बहुत शॉर्टकट कट तरीका बताया, बेहतरीन तरीका बताया। को फैक्टर ऑफ ए क्या हो जाएगा 6 - 5, क्या है 6 - 5 यानी कि 1। ठीक, 4 - 9 -5 यानी कि +5, 15 - 8 7, 4 - 3 1 यानी कि -1, माइनस का 8, 9 - 4 13 यानी कि -13, 10 - 9 1, -6 -8 -14 रखो यानी कि प्लस का 14, 10 और 12 22 ये आ जाएगा भाई। ठीक, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए तो को फैक्टर ऑफ ए का होल ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दीजिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 5 7, रो के एलिमेंट कॉलम -1 -8 -13 1 14 22, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब आपको इनवर्स निकालना, डिवाइड कर दीजिए, इनवर्स निकालना डिवाइड कर दीजिए, इनवर्स निकालना है, आप क्या करें तुरंत डिवाइड करिए, मॉड ए कितना आया था, तो ए इनवर्स की वैल्यू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए इनवर्स की वैल्यू एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ गया हमारा 1 -1 1, 5 - 8 14, ठीक, 7 - 13 22 और 1 अपॉन मॉड ए की वैल्यू 3, ए इनवर्स की वैल्यू 3 से डिवाइड कर दो, 1/3 -1/3 1/3, 5/3 -8/3 14/3, 7/3 13/3 22, ये जाएगा इनवर्स। कोई दिक्कत?
यहाँ तक किसी भी भाई बहन को? आगे लिखते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन के क्वेश्चन हम लिखते हैं बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। देखिए फाइंड ए इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। देखिए इससे बता रहा है कुछ क्वेश्चन हम आपको। देखिए क्वेश्चन है फाइंड, यहां लिख ले रहे हैं एलिमेंट्री ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी इसको बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं फाइंड द इनवर्स। क्वेश्चन है ये दो मेथड, सेकंड मेथड ये बताने जा रहे हैं फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ऐसे क्वेश्चन आता है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। भाई जो बीएससी के बच्चे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है एलिमेंट्री ऑपरेशन। ए बराबर दिया गया है आपका 0 1 3 1 2 1 2 3 1। देखिए सबसे इसको कैसे करेंगे, इसमें थोड़ा सा समझेंगे बेसिक ऑपरेशन। हालांकि हम बेसिक ऑपरेशन कई बार बता चुके हैं, आपको डिटरमिनेंट पढ़ाया था, वहाँ भी बताया था। अभी हमने इसमें बीएससी के में भी अपलोड किया है, वहाँ फिर से बताया, एक बार फिर से बता दे रहे हैं बेसिक ऑपरेशन क्या होता है। बेसिक ऑपरेशंस क्या होता है, क्या क्या बात ध्यान रखेंगे। पहली बात, R1 में ऑपरेशन लगाएंगे R1 माइनस R2, ये लगा सकते हैं, या R1 में ऑपरेशन लगाएंगे R1 माइनस R3। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, मतलब जो इधर है वही इधर रहेगा। मतलब कोई बच्चा, कोई भाई बहन ये नहीं लगाएगा, ये बहुत ही गंदा काम है, बेकार काम है। यहाँ क्या है R1, तो यहाँ R1 ही आना चाहिए। ठीक, दूसरा है R1 टेंस टू R3 माइनस R1, ये कोई भी गलीज काम कोई नहीं करेगा। ठीक, ये नहीं करेगा, हम सिर्फ सर के बना कट कर दे रहे हैं। दूसरा है R2 में ऑपरेशन लगाएंगे R2 माइनस R1, या R2 में ऑपरेशन लगाइए R2 माइनस R3। ठीक, कोई ये नहीं करेगा R2 टेंस टू R1 माइनस R2, ये कोई नहीं करेगा। ठीक, ऐसे इसमें भी R2 टेंस टू R3 माइनस R2, ये कोई भी नहीं करेगा। चौथा है R3 टेंस टू R3 माइनस R1, R3 टेंस टू R3 माइनस R2, कोई भी ये काम नहीं करेगा। R3 टेंस टू R1 माइनस R3, ये नहीं करेगा। R3 टेंस टू R2 माइनस R3, कोई ये भी काम नहीं करेगा। ठीक, ये सारे काम आपको, ये सारे काम नहीं करने हैं। ये दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है, मतलब जो इधर लिखा है स्टार्टिंग में वही होना चाहिए, जो इधर लिखा वही इधर, जो इधर वही। ठीक, चौथी बात है R1 टेंस टू R1 माइनस लेमडा R2, ये तो तरीका ठीक है, कोई भाई या बहन ऐसा नहीं करेगा, ये बहुत ही गंदा काम है, लेमडा R1 माइनस R2। ठीक, ये कोई भी काम नहीं करेगी। ये तरीका तो जायज़ है, ये तरीका अवेलेबल नहीं है। अब जैसे मान लो अगर आपको ये करना ऑपरेशन, तो इसको दो स्टेप पूरा करें। पहला ये तो कर सकते हैं R1 टेंस टू लेमडा R1, छठा है R2 टेंस टू म्यू R2। ठीक, सातवां है R3 टेंस टू डेल्टा लेमडा म्यू डेल्टा R3, ये तो कर सकते हैं। या आप R1 टेंस टू माइनस का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस R1। नवा R2 टेंस टू माइनस का R2, ये ऑपरेशन लगा सकते हैं। मतलब जो जो लगा रहे, जो जो हमने सर्किट बना कट कर दी, वो ऑपरेशन नहीं लगने हैं। और R3 टेंस टू माइनस का R3, ये लग सकते हैं।
या R3 टेंस टू R3 माइनस लैम्डा R1 प्लस म्यू R2, ये लगा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है जो इधर है वो इधर। अब जैसे मान लो आपको ये लगाना है तो R1 में, तो पहले ये 2 स्टेप में ऑपरेशन लगेगा। पहली बार क्या करेंगे, लैम्डा का मल्टीप्लाई कर देंगे R1 में, फिर नई डिटरमिनेंट जो बनेगा फिर उसमें से R2 को माइनस करेंगे। मतलब ये 2 स्टेप में पूरा होगा, मतलब ये 2 स्टेप में पूरा होगा। पहले क्या करेंगे, आप ये तो कर सकते हैं किसी भी दूसरी रो का मल्टीप्लाई करके किसी भी रो में माइनस कर सकते हैं, ये तो कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें मल्टीप्लाई करके माइनस कोई दूसरी रो नहीं कर सकते हैं। आपको अगर ये ऐसा ऑपरेशन करना तो पहले क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा R1, फिर जब नई डिटरमिनेंट बनेगी फिर उसको में से R2 माइनस कर देंगे। यही बेसिक ऑपरेशन है। इसी तरीके से कॉलम ऑपरेशन भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपको बेसिक ऑपरेशन में से या तो रो ऑपरेशन लगाना है या तो कॉलम। खिचड़ी नहीं पकानी। खिचड़ी का मतलब रो भी लगा हुआ है कॉलम भी लगा हुआ है, ये नहीं करना है। दोनों में से कोई एक ऑपरेशन लगाना है, कॉम्बिनेशन नहीं लगाना है। तो ज़्यादातर हम लोग ध्यान रखते हैं रो ये ऑपरेशन लगाइए। तो रो ऑपरेशन कैसे लगाते हैं इसको देखिए, अब रफ कर रहे हैं, ये समझ गए होंगे आपको बेसिक ऑपरेशन। अब क्वेश्चन करते हैं तो आप उससे और अच्छे से समझेंगे। तो देखिए भाई कैसे करेंगे। सबसे पहले बात आती है यहाँ पर 1 बनाना है भाई, a इज इक्वल टू आई ए ले लिया, ठीक। ये 3 क्रॉस 3 है ना, a की वैल्यू यहाँ रखा 0 1 2 1 2 3 3 1 1, ये आ जाएगा आई की वैल्यू 1 0 डायगोनल में 0 1 0 0 0 1 1, यहाँ a हो जाएगा, ठीक। सबसे पहले यहाँ पर 1 बनाना है, मतलब जो यहाँ बन रहा है इसका हू बहू इसको बिल्कुल फोटो कॉपी इधर बनाना है। मतलब यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, बाकी 0 0 0 0 0 0। मतलब इधर हमको क्या बनाना, डायगोनल में 1 1 1 और रेस्ट ऑफ एलिमेंट क्या बनाना, 0, ऐसे बनाना। तो कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले इसको उठा के ऊपर कर दो, इसको उठा के नीचे कर दो। सबने क्या किया, R1 इंटरचेंज क्या कर दिया, R2 कर दिया, ठीक। तो ये बन जाएगा 1 2 3, ये बन जाएगा 1 2 3 0 1 2 और ये 3 1 1 इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, इसको ऊपर कर दें इसको नीचे कर दें, 0 1 0 1 0 0 0 0 1 इंटू, ये बन जाएगा आपका। पता कोई दिक्कत, मतलब जो काम इधर करेंगे वही काम इधर भी करेंगे, दोनों एक ही जे काम है। जो काम इधर करना है वही काम इधर करना है। अब क्या करना है, अब देखो इस 1 की सहायता से ये तो 0 है ही है, इसको 0 बनाना है। तो ये 0 कैसे बनेगा, पहले ये देखा करो किसको 0 बनाना है। कुछ लोग कहेंगे 3 को नहीं, गांव वाली लैंग्वेज ना बोली, शहर की लैंग्वेज बोली है। 3 कहाँ पर है, R3 में। R3 को 0 बनाना है, तो क्या करेंगे, जो इधर लिखा वो इधर लिखेंगे। 0 किसको बनाना है, R3 को, ठीक। 0 किसको बनाना है, R3 को। अब जिसको 0 बनाना है अगर 1 की सहायता से बनाना है तो उसके जिस एलिमेंट को 0 बनाना है उसके अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। तो भाई यहाँ पर 3 है तो इसमें -3 का अपोजिट साइन क्या हो जाएगा। अगर बाय द वे यहाँ -3 होता तो +3 का मल्टीप्लाई करके ऐड करा देते हैं, 0 जाएगा। अब यहाँ 3 है तो -3 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, -3 का मल्टीप्लाई R1 में -3 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो ये क्या बना भाई, ये बना 1 ये 2 ये 3, ये बना 0 ये बना 1 ये 2 बना, ठीक। -3 का मल्टीप्लाई का -3 ऐड कर दो, 0 हो जाएगा। -3 का मल्टीप्लाई कराओ, -3 का मल्टीप्लाई -3 का मल्टीप्लाई -6 ऐड कर दो, -5, ठीक। -3 का मल्टीप्लाई कराओ, -9 + 1 यानी कि -8 इज इक्वल टू 0 1 0 1 0 0। R1 -3 का मल्टीप्लाई 0 चला गया, कितना आ गया 0। -3 का मल्टीप्लाई करो, -3 ऐड कर दो, कितना जाएगा -3। -3 का मल्टीप्लाई करो, 0 चला गया, कितना बन जाएगा 1 इंटू a, ठीक। अब देखो यहाँ 1 है यहाँ 1, इस 1 के ऊपर 0 इस 1 के नीचे 0। किसको बनाना 0, R1 को। तो R1 कैसे बनेगा, R1 प्लस इसमें देखो -2 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, क्या करेंगे -2 R2, ठीक। और ये 0 कैसे होगा, 1 के नीचे वाले, इसमें 5 का मल्टीप्लाई का 5 हो जाएगा, ऐड कर दो 0 हो जाएगा। और 0 किसको बनाना है, R3 को। तो R3 + 5 R3 + 5 R2, ठीक है। तो देखो भाई कैसे बनाएंगे, 0 1 ये 2 हो जाएगा, ठीक है। -2 का मल्टीप्लाई करो, 0 चला गया, कितना आ गया 1। इसमें -2 मल्टीप्लाई करो, -2 ऐड कर दो, 0 हो जाएगा।
ठीक है, -2 का मल्टीप्लाई करो -2 का, तो -4 है ना भाई, -4 होगी। यही काम इधर भी कर दो, साथ साथ करते चला करो। -4 + 3 -1, ठीक। -2 का मल्टीप्लाई कर -2 ऐड कर दो, -2 हो जाएगा। -2 का मल्टीप्लाई 0 चला कितना हो गया 1, -2 का मल्टीप्लाई 0 चला कितना हो गया 0। अब 5 को मल्टीप्लाई कराओ, इसमें 0 चला गया 0 आ जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 5 ऐड कर दो 0, 5 2 10, 10 - 8 2 हो जाएगा, ठीक। 5 का मल्टीप्लाई का 5 ऐड कर दो 5, ये 0 चला गया -3 हो गया 1, ये आ गया, ठीक। कोई दिक्कत। 1 1 1, देखो 2 कॉलम बिल्कुल तैयार हो गया। अब यहाँ 1 बनाना, 1 कैसे बनाएंगे, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। अब कुछ लोग कहेंगे सर इसको उठा के हम ऐसे ऐड कर दें तो -1 + 2 1 हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल गलत बात है। तो ये भी तो ऐड होगा ना, ये 1 + 0 1, ये हमारा 0 खत्म हो जाएगा। तो 1 बनाने का सबसे बेहतर तरीका होता है डिवाइड कर दो, R3 को R3/2 कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका R3/2। तो ये बन गया कितना 1 0 -1 0 1 2, 2 से डिवाइड कराओ 0 0 2 1 जा, ठीक। -2 1 0 1 0 0, 5/2 -3/2 1/2 इंटू ये आ गया, ठीक। अब इस 1 को की सहायता से इसको 0 करना है, इसको 0 करना है। तो 0 किसको करना है, R2 को। R2 में प्लस माइनस का 2 R3, R3 -2 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। R3 -2 मल्टीप्लाई का ऐड कर दो। R1 में क्या करेंगे, R1 + R2 डायरेक्ट ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा, इसको ऐड करोगे भाई, देखो R2 R1 मत लेगा ना, R3 यही रहेगा। पहले लिख दो 0 0 1 = 5/2 -3/2 1/2 इंटू है, ऐड करो। ऐड करेंगे 0 चला कितना आ गया, R3 -2 मल्टीप्लाई करो, R3 -2 का मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड करना है, ठीक। R2 वाले को देखना, -2 का मल्टीप्लाई करो 0 चला कितना हो गया 0 0 चला गया 1, -2 का मल्टीप्लाई कराओ -2 का, -2 मल्टीप्लाई कराओ -2 ऐड कर दो 0, -2 का मल्टीप्लाई कराओ, इसमें 2 2 कट जाएगा, -5 ऐड कर दो, -5 + 1 4, माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा 3, -2 2 कट जाएगा -1, ठीक। अब इसको उठा के डायरेक्ट ऐड कर दो 1, इसको उठा के डायरेक्ट ऐड कर दो 0, इसको उठा के डायरेक्ट ऐड कर दो 0, ठीक। ऐड कर दीजिए, -2 + 5/2 माइनस का 4, इसके नीचे 1 आ गया, 12 सम आ गया, माइनस का 4, 2 से 2 कट गया 5, 5 - 4 कितना हो जाएगा 1/, ऐड करेंगे भाई, ऐड 1 - 3/2 ऐड करो, -2 1 ले लिया, 12 सम ले लिया, 1 का डिवाइड कर 2, 2 से 2 कट गया 3, माइनस का 1/, ऐड कर दो इसको 1/2। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो बताएं बिल्कुल। 1/2 -1/2 1/2 -4 3, -5 + 1 -4 आ जाएगा, सॉरी -4 आ जाएगा भाई, मल्टीप्लाई करो 2 2 -5 + 1, हाँ ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए बात सुनिए, तो भाई ये तो आपका हो गया I, ये हो जाएगा A इनवर्स, ये हो जाएगा A, क्योंकि भाई A की पावर -1 और A की पावर 1 दोनों ऐड करोगे तो A की पावर 0 आ जाए, A की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 को यानी कि आइडेंटिटी कहते हैं, इसको हम I लिख सकते हैं, ठीक। तो ये आपका आ गया A इनवर्स। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, फाइनल आंसर कितना आ गया, A इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 -1/2 1/2, ठीक। -4 3 -1, 5/2 माइनस का 3/2 और ये 1/, ये आ जाएगा इनवर्स। बात समझ गए भाई? कोई दिक्कत तो नहीं?
ठीक है, तो भाई ये आपका इनवर्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आगे ही डालेंगे, इसमें नया टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स। सॉल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स बस लास्ट टॉपिक है डिटरमिनेंट्स का। इसके बाद डिटरमिनेंट्स आपके कंप्लीट हो गया, पूरा हमने पार्ट करा दिया मैट्रिक्स का, डिटरमिनेंट्स का। इसके बाद फिर हम आगे चालू करेंगे, रिवीजन थोड़ा सा कराएंगे, मैक्सिमम मिनिमा कराएंगे। इसके बाद हम आपका ठीक रिलेशन फंक्शन भी कराना है, कुछ बच्चों ने रिलेशन फंक्शन की डिमांड करी है, वो भी कराना है, सभी कुछ कराएंगे। ठीक, देखिए भाई कहीं डालेंगे देखिए सॉल्यूशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का सॉल्यूशन देखिए क्या होता है, सब मैट्रिसेस का पोर्शन है। ठीक, तो देखो सॉल्यूशन जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है नॉन होमोजीनियस। ठीक है, एक होता है नॉन होमोजीनियस सिस्टम। तो यहाँ पे सिस्टम आ रहा है, एक होता है होमोजीनियस सिस्टम। एक क्या होता है होमोजीनियस सिस्टम, एक होता है होमोजीनियस सिस्टम। दो तरीके के होते हैं भाई, एक होता है नॉन होमोजीनियस, एक होता है होमोजीनियस। ठीक है, एक होता है नॉन होमोजीनियस, एक होता है होमोजीनियस। ठीक, तो देखो भाई नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस क्या होता है, इसमें अंतर क्या होता है ध्यान से देखेंगे भाई। अगर ax बराबर b है तो ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, ये अगर ax बराबर 0 है तो ये होमोजीनियस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इक्वेशन देखो, x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू -5। ठीक, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये हो गया नॉन होमोजीनियस। और अगर देखो x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 0, सभी 0 हों, 4x माइनस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0, तो ये आपका क्या हो गया होमोजीनियस सिस्टम। ये होता है नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस में RHS टर्म डज नॉट इक्वल 0 होता है, मतलब ये हो जाएगा RHS टर्म डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, ये होमोजीनियस इक्वेशन है। तो पहले हम इसका बताने जा रहे हैं नॉन होमोजीनियस का, पहले हम आपको बताने जा रहे हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। देखिए नॉन होमोजीनियस का सॉल्यूशन क्या कहेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। देखिए इसको करते कैसे हैं, दो तरीके के मेथड होते हैं। एक होता है इसमें मैट्रिक्स मेथड, इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड, मैट्रिक्स मेथड ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और दूसरा होता है क्रैमर्स रूल। दूसरा क्या होता है क्रैमर्स रूल। तो पहले हम आपको बताने जा रहे हैं मैट्रिक्स मेथड बताने जा रहे हैं। ठीक, मैट्रिक्स मेथड बताने जा रहे हैं। ठीक, तो मैट्रिक्स मेथड दो तरीके के होते हैं, एक होता है कंसिस्टेंट इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, और ये होता है इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। ना लिखो, एक होता है कंसिस्टेंट इक्वेशन, एक होता है इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। इसे कहते हैं संगत हिंदी में, इंग्लिश में इसे कहते हैं असंगत। हिंदी में लिखे थे इसे कहते हैं संगत, वैसे क्या कहते हैं असंगत। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा। कंसिस्टेंट में दो पार्ट होते हैं, इफ मॉड ए डज नॉट इक्वल टू 0, मॉड ए डज नॉट इक्वल टू 0, तो इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड हैविंग ए यूनिक सॉल्यूशन, ठीक, एंड हैविंग ए यूनिक सॉल्यूशन। एक होता है
इसमें इफ मॉड ए इज इक्वल टू 0, ठीक, मॉड ए इज इक्वल टू 0, मॉड ए की वैल्यू 0 है, कोई दिक्कत? फिर क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी 0 है, मतलब मॉड ए भी 0 है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी 0 है, तब भी इक्वेशन आर कंसिस्टेंट होगा, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट होगा, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड हैविंग एन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एंड हैविंग एन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब जानते हैं क्या होता है, मतलब कई ढेर सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। थोड़ा सा ऊपर लिखना है बेटा, थोड़ा सा ऊपर लिखना है यहाँ पर, इफ मॉड ए इज इक्वल टू 0, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी 0 है, तो इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड हैविंग an infinite solution, and having an infinite solution, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे होंगे, मैनी इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, इसको आप कुछ लोग मैनी इनफाइनाइटली सॉल्यूशन भी कहते हैं, मैनी इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, मैनी ये ज्यादा लिखो, ये बेहतर बात है, मैनी इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। ये क्या बात होती है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे मान लो x की वैल्यू 1 - 2k, ऐसा आंसर मिलेगा, y इज इक्वल टू k और z इज इक्वल टू 3k + 5। अच्छा, इसमें k की वैल्यू आप रखोगे, पुट करोगे, डिफरेंट नंबर ऑफ वैल्यूज मिलेंगी ना, x की वैल्यू मैनी रियल वैल्यूज मिलेंगी, x की वैल्यू भी कई ढेर सारी वैल्यू मिलेंगी, y की वैल्यू भी कई ढेर सारी रियल वैल्यू मिलेंगी, और z की वैल्यू भी कई ढेर सारी मिलेंगी। तो k इज इक्वल टू क्या लेंगे, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, आप इसको रखते रहेंगे और आपको सारी वैल्यूज क्या क्या होती रहेंगी, मिलती रहेंगी। z इज इक्वल टू 3k + 5, z इज इक्वल टू 3k + 5, ठीक, आप इनको वैल्यू रखते रहेंगे और डिफरेंट नंबर ऑफ वैल्यूज मिलती रहेंगी। तो ये कैसा है, कंसिस्टेंट इक्वेशन है, मतलब k की वैल्यू आप पुट करते रहोगे और तरह तरह की वैल्यू आपको मिलती रहेंगी। और ये कैसा है, इसमें क्या होता है, इफ मॉड ए इज इक्वल टू 0, ठीक, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक, तो इक्वेशन आर कैसी होंगी, इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट, इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होंगी, एंड हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एंड हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट, देखो इन दोनों में अंतर क्या, इसमें कई ढेर सारी रियल वैल्यू मिलेंगी, इसमें x, y, z एटलीस्ट वन वैल्यू आर इनफाइनाइट, मतलब x, y, z में से कम एक वैल्यू क्या होंगी, इनफाइनाइट होंगी। मतलब x, y, z में या तो x इनफाइनाइट होगा, या y इनफाइनाइट होगा, या z इनफाइनाइट होगा, इनमें से कोई एक वैल्यू आपको क्या मिलेंगी, इनफाइनाइट मिलेगी। चाहे x इनफाइनाइट मिले, भाई देखिए दोनों में अंतर है, इसमें वैल्यू मिल रही है, रियल वैल्यू मिल रही है, इसमें क्या मिल रहा है, इनफाइनाइट ही आंसर आ जाएगा। तो ये है भाई आपका मैट्रिक्स मेथड, क्रैमर्स रूल बताया हमने आपको, मैट्रिक्स मेथड बताया हमने आपको, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन हम आपको करके दिखा रहे हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, मैट्रिक्स मेथड का एक क्वेश्चन हम आपको करके दिखाए, बाकी ये तीनों बाकी मेथड हम आपको कल बताएंगे, ठीक। आज हम एक क्वेश्चन हम आपको करके दिखा रहे हैं, एक क्वेश्चन हम आपको करके दिखा रहे हैं, एक क्वेश्चन देख लीजिए भाई, सिर्फ एक क्वेश्चन अभी हम आपको पहला करके दिखा रहे हैं।
देखिए भाई, ये क्वेश्चन हम आपको करके दिखा दें तो आपको मज़ा आ जाए। भाई देख रहे हैं क्वेश्चन कहाँ है इसके। हाँ ये है क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है इफ solve the following question, solve the following equation by using मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड का यूज करके इक्वेशन सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, इक्वेशन x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1। ये है क्वेश्चन भाई। सुनिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एलिमिनेट करिए, एलिमिनेटिंग x कॉमा वाई एंड जेड इन ऑल 3 इक्वेशंस। 3 इक्वेशन से एक्स वाई एलिमिनेट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का 1, जेड का 1, एक्स का 1, वाई का -1, जेड का 1, एक्स का 2, वाई का 1, जेड का -1। यह जाए कितना, एक्स वाई जेड, यह जाए कितना 6 to 1, यह जाएगा ए, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा बी। इसको हमने ले लिया ए, इसको ले लिया एक्स, इसको ले लिया हमने बी। तो एक्स की वैल्यू निकालो, कितना हो जाएगा बी बाई ए। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। एक्स इज इक्वल ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू बी। ये फॉर्मूला बन गया आपका। अब देखो सब चीज़ निकालना आपको, मॉड ऑफ ए, दुनियादारी सब कुछ निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे मॉड ऑफ ए, देखिए कैसे निकालेंगे। तो ए इज इक्वल टू क्या दे रहा है बताओ, ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू दे रहा है 1 1 और ये 1 1 -1, यह का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1। ठीक, मॉड ऑफ ए सॉल्विंग करिए, अल्टरनेट प्लस माइनस, ये हो जाएगा प्लस। ठीक, प्लस माइनस प्लस। ठीक, सॉल्विंग करिए, मॉड निकालिए भाई, मॉड भाई डज नॉट इक्वल 0 नहीं चाहिए। 1 ले लिया, अभी निकालना सिखाइए, ये कॉलम हट जाएगा, रोड जाएगा, मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस 1, माइनस का 1, माइनस का 1 ले लिया, ये कॉलम हट जाएगा, ये रोड जाएगा, मल्टीप्लाई करो, माइनस का 1, माइनस का 2, प्लस का 1 ले लिया, ये कॉलम हट जाएगा, रोड जाएगा, कितना हो जाएगा 1, माइनस मल्टीप्लाई करो, -2 रखोगे यानी कि +2 आ जाएगा। तो हो जाएगा मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 0, माइनस का 1, माइनस का 3 प्लस 3, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू +3 3 3 6 आ जाएगा। मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। तो नाउ कोफैक्टर ऑफ ए निकालिए, कोफैक्टर ऑफ ए कैसे निकालेंगे, जिसका कोफैक्टर निकालना कॉलम हटा दो, 1 का निकालना, एक कॉलम हट जाएगा, रोड जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1, माइनस का 1। ठीक, इस 1 का निकालना, कॉलम हट जाएगा, रोड जाएगा, मल्टीप्लाई करिए, -1 -2, इस 1 का निकालना, कॉलम हट जाएगा, रोड जाएगा, मल्टीप्लाई करिए, 1 माइनस मल्टीप्लाई करो, -2 प्लस 2। ठीक, 1 का निकालना, रो हट जाएगा, कॉलम हट जाएगा, मल्टीप्लाई कराओ, -1 -1,
इस -1 का निकालना है, ये रो हट जाएगा, कॉलम हट जाएगा, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा बताओ, -1 -2, इस 1 का निकालना है, ये रो हट जाएगा, कॉलम हट जाएगा, मल्टीप्लाई कराओ कितना हो जाएगा 1 - 2, ठीक है 1 - 2, 2 का निकालना है, रो हट जाएगा, कॉलम हट जाएगा, कितना बचेगा 1 माइनस मल्टीप्लाई करो -1 यानी कि +1, इस 1 का निकालना, ये कॉलम हट जाएगा, रो हट जाएगा, मल्टीप्लाई कराओ 1 - 1, -1 का कॉलम हट जाएगा, रो हट जाएगा, -1 माइनस का 1, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक, तो कोफैक्टर ऑफ ए, वन माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, -3 +3, 2 + 1 3, -2 +2, -3 माइनस का 3, -1 माइनस +1, ठीक 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, 1 - 1 0 और ये हो जाएगा माइनस का 2। बता कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? हाँ भाई, तो अब इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, तो इसका ट्रांसपोज करा दो 0 3 3, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज करा दीजिए। तो ट्रांसपोज का मतलब रो के एलिमेंट कॉलम है 0 3 3, 2 -3 1, 2 0 -2, ठीक। अब ए इनवर्स निकालना है भाई, तो क्या बताया हमने, एडजॉइंट ऑफ ए, नाउ एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू बी, ठीक। तो 1 अपॉन मॉड ऑफ ए की वैल्यू 6, एडजॉइंट ऑफ ए 0 2 2, 3 -3 0, 3 1 -2 इंटू बी, बी की वैल्यू कितनी थी, बी की वैल्यू सुनिए भाई, बी की वैल्यू देखो क्या थी, बी की वैल्यू 6 to 1 6 to 1 6 to 1 6 to 1, ये बी की वैल्यू हो गई, ठीक है भाई बी की वैल्यू। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, मल्टीप्लाई करा दीजिए, मल्टीप्लाई बेहतरीन सा मल्टीप्लाई कराइए, बहुत रंगबाजी से हमने आपको बताया कई बार मल्टीप्लाई कराना, मल्टीप्लाई कराइए, ये कॉलम उठाइए, इसके ऊपर ऐसे लेटा दीजिए, तो ए इनवर्स कह रहे हैं, सॉरी ए इनवर्स नहीं था, ये था एक्स की वैल्यू। भाई आपका फॉर्मूला क्या था, ए एक्स बराबर बी, एक्स बराबर बी बाई ए, एक्स बराबर ए इनवर्स बी, एक्स बराबर क्या, ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू बी, ठीक। ये एक्स है, एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब है एक्स वाई जेड, ठीक। एक्स का मतलब है यहाँ पर एक्स वाई जेड, 1/6, तो मल्टीप्लाई करो 0 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई करो 6 3 जा 18, माइनस का 6 और प्लस का 0, मल्टीप्लाई 6 3 जा 18 प्लस 2 1 जा 2 माइनस का 2, मल्टीप्लाई करा दी, कुछ नहीं किया, इज्जत के साथ कॉलम उठा करके इसके ऊपर से लेटा दिया, तो ये एक्स वाई जेड आ गया 1/6, 4 + 2 6, 18 - 6 12,
ये 2 कट जाए, कितना 18, ये आ जाएगा एक्स वाई जेड, 6 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 1, 6 2 12 और 6 3 18। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू बताइए कितनी आ जाएगी 1, वाई की वैल्यू 2, जेड की वैल्यू 3। ये क्वेश्चन आ गई। अगर आपको चेक करना है कि आंसर ये बिल्कुल सही है कि नहीं, कि गलत है, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दो एक्स की वैल्यू 1 + 2 + 3 = 6, 6 = 6, इसका मतलब आंसर आपका राइट है। जरूरी नहीं पहली में रखो, आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद करते हैं भाई इतना आज आपको पार्ट समझ में आया होगा। बाकी फिर इसका नेक्स्ट पार्ट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। इसमें बस थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है, इसका सेकंड केस बताना है और थर्ड केस बताना और क्रैमर रूल बताना है। क्रैमर रूल बता के कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक, इसका होमोजीनियस, तो इसका 1 या 2 लेक्चर में और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, डिटरमिनेंट्स का, मैट्रिक्स से कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना तैयार करेंगे, बाकी फिर इसके आगे नेक्स्ट पार्ट हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।